आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वफ़खोर और कब्रों के सौदागर कहे जाने वाले मौलाना कल्बे जवाद ने वफ़ की एक ज़मीन को लेकर ऐसा काम किया है जिसे देखने के बाद लोग उन्हें कौम का खिदमतगार नहीं बल्कि गद्दार कहने लगे हैं। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर है। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है, कौम को धोखा देने वाली। जी हाँ, ये बड़ी ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि मौलाना कल्बे जवाद ने अब्बास बाग करबला के उन 36,000 लोगों को एक बार फिर धोखा देने की कोशिश की है जिन्हें फ्री में प्लाट देने की बात कही गई थी। हालांकि मौलाना ने अपने झूठे और बेईमान मुखबिरों को इस बात के लिए मैदान में उतार दिया है कि वे असली खबर को छुपाने की कोशिश करें, लेकिन हम पूरे सबूत और कागज़ों के आधार पर पूरी खबर पेश करेंगे कि मौलाना जवाद ने किस तरह से गरीबों को धोखा दिया है और किस तरह से वफ़ की करोड़ों की ज़मीन को चूना लगाने और दलाली के लिए काम करने की कोशिश की है। वक्फ बोर्ड के खुफिया लोगों का कहना है कि इस खबर को देखकर लोग खुद ही फैसला कर सकते हैं कि मौलाना कल्बे जवाद कौम के खिदमतगार हैं या गद्दार। बताया जाता है कि ये बेशकीमती ज़मीन वफ़ सैयद अली जान खान की है, जिसे सिर्फ इसलिए लीज पर देने की कार्रवाई की गई है ताकि वफ़ अली जान खान के मुतवल्ली मौलाना कल्बे जवाद को करोड़ों रुपए की दलाली मिल सके। इस वफ़ की लीज के लिए जो कार्रवाई की गई है उससे बोर्ड के कार्यपालन अधिकारी यानी सीईओ जीशान रिजवी भी नंगे हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने वफ़ एक्ट को ताक पर रख कर कार्रवाई की है। जी हाँ, हम हर बारीकी को आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे ताकि आप आज के झूठे अबू हुरैरा को भी पहचान सके, जो चंद टके की लालच में गलत और झूठी खबरें परोस रहा है और मौलाना कल्बे जवाद को गरीबों का मसीहा कह रहा है। लानत हो ऐसे अबू हुरैराओं पर। साथ ही ये भी समझ सकें कि आप जिसे सच्चा रहबर समझ रहे हैं वो सच्चा है या झूठा, वो खिदमतगार है या कौम का गद्दार। इसे लेकर हम वफ़ अली जान खां के पूर्व मुतवल्ली बहार आलम से भी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे और ये पूछेंगे कि क्या कौम के रहबर कहे जाने वाले मौलाना कल्बे जवाद ने जो कार्रवाई की है वो कितनी सही है। क्या आप भी अगर मुतवल्ली होते तो ऐसी ही कार्रवाई करते। वैसे कौम के रहबर के बारे में सुने सलमान डाइवर उर्फ हकला लखनवी का शेर कि कौम का रहबर बना आदमी बेकार का, कि कौम का रहबर बना आदमी बेकार का, कि हौसला जिसमें नहीं हक बात के इजहार का। वाह वाह वाह, कि हौसला जिसमें नहीं हक बात के इजहार का। जी हाँ, सुना आपने रहबर को लेकर शेर। ये शेर आजकल इसलिए चर्चा में है क्योंकि देश भर के वफ़ के साथ जिस तरह की लूट हो रही है और रहबर का बेईमानों के खिलाफ आवाज़ उठाने की बजाय उसे क्लीन चिट देने की हर तरफ चर्चा हो रही है। लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि वफ़ की लूट रोकी जानी चाहिए। इसीलिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के
107 उलमा ने शिया जामा मस्जिद में वफ़ को लेकर हंगामी मीटिंग की। हालांकि वे वफ़ की लूट को रोकने की कोई कार्रवाई नहीं कर सके, लेकिन उस व्यक्ति को पत्र लिखने में ज़रा भी देरी नहीं लगाई जिस पर वफ़ को नुकसान पहुंचाने, खुर्द-बुर्द करने, कब्रों को बेचने का आरोप है। वो व्यक्ति कोई दूसरा नहीं, कौम का रहबर कहा जाने वाला मौलाना कल्बे जवाद है। पिछले 4 साल से मुसलसल मौलाना कल्बे जवाद पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने ढेरों वक्फ संपत्तियों को, जिनकी मालियत करोड़ों में है, उसको नुकसान पहुंचाया है। मौलाना कल्बे जवाद ने खुद अलीगढ़ के वफ़ अली अकबर की ज़मीन को 60 लाख रुपए में बेचा है। इसके तमाम सबूत पेश करके वफ़ के वारिस मोहम्मद इब्राहिम ने मौलाना जवाद को पूरी तरह से नंगा कर दिया है और उनकी पोल खोल दी है। मोहम्मद इब्राहिम ने पूरी कौम को बता दिया है कि मौलाना जवाद वफ़ को बचाने वाले नहीं, बल्कि वफ़ के साथ खुर्द-बुर्द करने वाले और उसे बेचने वाले हैं। अगर मोहम्मद इब्राहिम ने शोर न मचाया होता और कौम को सबूत पेश न किए होते तो मौलाना जवाद उस वक़्त की बची ज़मीन को भी बेच डालते, लेकिन फ़िलहाल वो बची हुई है। ठीक उसी तरह अली जां खां वफ़ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द किया गया है। लखनऊ के इस मशहूर वफ़ के पास बेशकीमती महल, मकान, खेत और दूसरी संपत्तियां थीं, लेकिन मौलाना कल्बे जवाद और उनके बुज़ुर्गों ने जो इस वफ़ के मुतवल्ली रहे हैं, उन्होंने इस वफ़ को दीमक की तरह चाट डाला है। इसके बावजूद अभी भी इस वफ़ के पास कुछ बेशकीमती संपत्तियां हैं जिस पर आज के मुतवल्ली मौलाना कल्बे जवाद की बुरी नज़र है। ऐसी ही एक संपत्ति यानी ज़मीन ग्राम शेखपुरा में है। ये जगह लखनऊ के दिल कहे जाने वाले हज़रतगंज के पास है। आप ये जानकर हैरत करेंगे कि ये ज़मीन 85,000 वर्ग फीट में है, यानी इस ज़मीन पर पूरी एक कॉलोनी बसाई जा सकती है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस ज़मीन को दूसरों के कब्ज़े में देने की गुपचुप कार्रवाई पिछले 6 महीने से चल रही है। अगर हम कहेंगे कि कौम के तथाकथित रहबर मौलाना कल्बे जवाद इसे ठिकाने लगाने के काम में लगे हुए हैं तो आप नहीं मानेंगे। इसीलिए हम आपके सामने कागजी सबूत पेश कर रहे हैं जिसे देखने के बाद सबके मुंह बंद हो जाएंगे। सवाल करने की बजाय अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे और मन ही मन ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा काम करने वाले को कौम का रहबर या खिदमतगार कहें या फिर कौम का गद्दार। इस ज़मीन की किराएदारी की कार्रवाई 15 अक्टूबर 2024 को शुरू की गई। चोरी छुपे ऐसे अखबारों में विज्ञापन छपाया गया जिसे लोग नहीं जानते। इस अखबार के विज्ञापन को देखने के बाद 3 कंपनियों ने अपने दामों पर इस ज़मीन को लेने के लिए आवेदन किया। बाद में सोची समझी रणनीति के तहत उस कंपनी से किराएदारी करने का फैसला ले लिया गया जिससे पहले ही तय हो चुका था। बताया जाता है कि
इससे ज़्यादा पैसा देने वाली कंपनियों के भी आवेदन आए थे, जिस पर विचार नहीं किया गया क्योंकि उस कंपनी से सेटिंग हो चुकी थी कि किराएदारी के बदले में कितनी दलाली मिलेगी। अगर दलाली की बात छोड़ भी दी जाए तो सवाल ये उठता है कि इस बेशकीमती ज़मीन की किराएदारी क्यों की जा रही है, जब इस ज़मीन की ज़रूरत कौम के गरीब लोगों को है। मौलाना जवाद ने अब्बास बाग की करबला में या कहीं और दूसरी जगह प्लाट देने की गरज से 36,000 लोगों से आवेदन लिए थे। बाद में उन्होंने ऐलान किया था कि सबको ज़मीन दी जाएगी। ज़मीन की लालच में लखनऊ और आसपास के लोगों ने आवेदन जमा कराने के लिए हज़ारों रुपये खर्च किए, क्योंकि आवेदन के साथ 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट मांगा गया था, जिसे बनवाने के लिए लोगों ने 500 से 2,000 रुपये तक खर्च किए। वैसे तो 40,000 आवेदन जमा कराने की चर्चा थी, लेकिन मौलाना जवाद ने खुद माना कि उनके पास 36,000 लोगों के आवेदन आए हैं। इसकी एंट्री कंप्यूटर में कराई जा रही है। सभी आवेदनकर्ताओं को मकान बनाने के लिए कब्रिस्तानों, करबलाओं और दूसरी जगहों पर मुफ्त में प्लाट दिया जाएगा, ऐसा भी उन्होंने ऐलान किया था। क्योंकि अब्बास बाग की करबला में ज़मीन थी ही नहीं और लोगों की आँख में धूल झोंका जा रहा था, उनके साथ धोखाधड़ी ही नहीं बल्कि फरेब और मक्कारी भी की जा रही थी। इसीलिए जब लोगों ने शोर मचाया तो मौलाना जवाद बुलडोज़र लेकर ताल कटोरा पहुंच गए। ये उनका नाटक था। सोची समझी रणनीति के तहत वहां के लोगों ने जब उन्हें वहां से भगा दिया तो उन्हें ये कहने का बहाना मिल गया कि ताल कटोरा में सैयद फैज़ी वगैरह ने लोगों को प्लाट देने से मना कर दिया। लेकिन वफ़ अली जां खां के 85,000 वर्ग फुट की खाली ज़मीन ने मौलाना जवाद की पोल खोल कर रख दी है। अगर वे चाहते तो यहाँ आवेदनकर्ताओं को मुफ्त में ज़मीन दे सकते थे। मुफ्त में छोड़िए, उनसे किराया लेकर भी अगर ज़मीन देने का प्रस्ताव रखते तो लोग खुशी खुशी किराया देने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन मौलाना जवाद ने ऐसा नहीं किया। इससे साफ हो जाता है कि मौलाना जवाद ने 36,000 लोगों के साथ धोखाधड़ी और 420 की है। ये एक बड़ा क्राइम है। इसीलिए मुंबई हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अफजल इमाम सैयद इसे लेकर PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तैयारी कर रहे हैं। उनके मुताबिक उन्होंने काफ़ी सबूत एकत्र कर लिए हैं। वे चाहते हैं कि आवेदनकर्ता यानी पीड़ित उनके मोबाइल नंबर 9820446764 पर बयान दर्ज कराएं कि उन्होंने आवेदन करने में कितने हजार रुपये खर्च किए। वे इस सवाल का भी जवाब चाहते हैं कि क्या प्लाट देने का लालच देकर उनके साथ 420 और धोखाधड़ी की गई। पीड़ित अपने बयान रिकॉर्ड करके अधिवक्ता अफजल इमाम सैयद के व्हाट्सएप नंबर 9820446764 पर भेज सकते हैं। खैर, वफ़ अली जां खां की ज़मीन को जिस तरह से मौलाना जवाद ने किराएदारी पर देने की कार्रवाई अंजाम दी है उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। इसे लेकर वक्फ बोर्ड ने भी गैर कानूनी कार्रवाई की है। वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी का कहना है कि वक्फ एक्ट के मुताबिक कोई भी मामला बोर्ड के सदस्यों की मंजूरी के बिना CEO के पास लागू कराने के लिए नहीं भेजा जा सकता। लेकिन
इस मामले में सीओ जीशान रिजवी ने बोर्ड की बैठक के बिना ही इसे लागू कराने की कार्रवाई अंजाम दी। पता नहीं उनके पास ये प्रस्ताव चेयरमैन अली जैदी ने स्वयं भेजा या प्रशासनिक अधिकारी हसन रजा ने भेजा। दोनों सूरतों में सीओ को इस प्रस्ताव को फाइनल मानकर शासन के पास लीज की मंजूरी के लिए नहीं भेजना चाहिए था। सीओ जीशान रिजवी ने एक बार फिर वक्फ एक्ट की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं और किसी न किसी स्वार्थ को लेकर अपनी मनमानी की है। शासन को सीओ जीशान रिजवी की गैर कानूनी कार्रवाई पर संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। देखिए सीओ का पत्र। सीओ जीशान रिजवी ने अपने हस्ताक्षर से शासन को भेजे पत्र में क्या लिखा है सुने। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग के सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि वक्फ इमामबाड़ा अली जहाँ खां की शेखपुरा स्थित ज़मीन संख्या 302, 303, 326 जिसका रकबा 85,000 वर्ग फुट है, उसको उसके मुतवल्ली कल्बे जवाद ने एसएस इंटरप्राइजेज मुंबई को कॉमर्शियल कार्यकलापों के लिए 30 वर्ष के लिए लीज पर देने के संबंध में अपना प्रस्ताव 9 अप्रैल 2025 को बोर्ड में प्रस्तुत किया है। अतः मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त जमीन को लीज पर दिए जाने हेतु अनुमति प्रदान करें। सीओ जीशान रिजवी ने सचिव से ये बात छुपाई और उन्हें गुमराह किया कि ये प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में पास नहीं किया गया है। शासन से अनुमति लेने के लिए तथ्यों को छिपाकर उन्होंने अपराध किया है। बताया जाता है कि ये प्रस्ताव वक्फ एक्ट के नियमों के विरुद्ध है क्योंकि इसे बोर्ड की मीटिंग में पास नहीं किया गया है। लिहाजा जीशान रिजवी को इसे शासन के पास नहीं भेजना चाहिए था। उन्होंने इसे शासन के अधिकारियों के पास भेजकर उन्हें गुमराह करने और उन अधिकारियों को फंसाने की कोशिश की है। देखें जीशान रिजवी का पत्र। पूरे मामले पर वक्फ अली जहाँ खां के पूर्व मुतवल्ली बहार आलम का क्या कहना है, सुने उनकी ज़बानी। ये वक्फ नवाब अली जहाँ खां जो है 1908 में वक्फ हुआ था और नवाब अली जहाँ खां साहब ने इसको कब्बन साहब के खानवादे के नाम वक्फ किया था कि यहाँ का जो भी मशहूर मारूफ मौलवी होंगे वो इस वक्फ के मुतवल्ली रहेंगे और उनको कहीं से बेचने की परमिशन नहीं थी, ना ही खुरबुद करने की, ना बनवाने की, ना खुदवाने की परमिशन उस वफ़नामे में नहीं थी। 1908 में रजिस्टर्ड वफ़नामा है इसका और उसकी 300 बीघा ज़मीन है, कोई 2-4 बीघा ज़मीन नहीं थी। इसकी अलीगंज में है, पूर्णिया में है, मड़ियाओं में है, ये दोगावा गांव है, वहाँ है, लहरपुर में है, सब जगह इसकी ज़मीनें थी। सब खुर्द-बुर्द की गई हैं। उस वक़्त से लेके इस वक़्त तक की सारी ज़मीनें बेची गई हैं और बेचने वालों में जिनके नाम वक्फ था उन्हीं के खानवादे ही ने सारी ज़मीनें बेची हैं। हमने इसके कुछ प्रूफ निकाले थे उस वक़्त, तो कल्बे जवाद साहब से बड़े नाराज़ भी हुए और उन्होंने मुझे इस वक्फ की मुतवल्लीशिप से 22 साल पहले हटवा दिया था। हमने इस वक्फ के 3 मकान निकाले थे जिनकी रजिस्ट्रियाँ हो चुकी थी 50-50 साल पुरानी, और निकाल के हमने वक्फ को वापस कर दिए थे। मकान किराएदारी वक्फ की कर दी थी। लेकिन जो इस वक्त ये ज़मीन निकली है 85,000 स्क्वायर फीट फतेहपुर परगना ये लखनऊ में, तो ये ज़मीन जो है जो अब्बास बाग की करबला में दरख्वास्तें ली गई थी लोगों से ज़मीन देने के लिए, गरीब लोगों ने दरख्वास्तें दी थी, अपने पता नहीं कहाँ से पैसा जमा कर करके हलफनामे दिए थे। मेरी राय है कि इस ज़मीन को उन लोगों को दे दिया जाए। हालांकि इस वक्त तो हमें लगता नहीं है कि ज़मीन किसी को दी जाएगी, क्योंकि ये कागज़ मेरे निगाह के सामने से गुजरे हैं और ये कागज़ कहीं और जा रहे थे किसी और काम के लिए इस ज़मीन के। अब देखिए क्या होता है, अल्लाह मालिक है। और अगर मौलाना ने
ये ज़मीन गरीबों को दे दी तो ये मैं इनको खुद सैल्यूट करूँगा, और अगर नहीं दी तो शिया कौम खुद ही देखिए कि वैसे दर्द उनको होता है जिनके खानवादे ने, जिनके बुज़ुर्गों ने कोई वफ़ किया होता है, उनके जो पुश्तैनी लोग हैं जिन्होंने वफ़ किया है उनके लोगों को दर्द होता है वफ़ बचाने का। बाकी तो सब बातें हैं, कोई वफ़ नहीं बचा रहा, कोई वफ़ अपने मफाद में काम कर रहा है, कोई बेच रहा है, कोई इससे फ़ायदा उठा रहा है, ये सब हो रहा है। बाकी जो हो रहा है आप खुद ही देख रहे हैं, देखिए इसमें ज़मीन का क्या होता है, आगे देखिएगा भी आप। बहरहाल मौलाना कल्बे जवाद ने वफ़ अली जा खां की ज़मीन को किराएदारी पर देने की जो कार्रवाई अंजाम दी है उसे कौम के उन लोगों के साथ धोखाधड़ी और गद्दारी समझी जा रही है जिनसे उन्होंने मुफ्त में प्लाट देने के लिए आवेदन लिए हैं और हज़ारों रुपए खर्च करवाए हैं। इस ज़मीन पर सबसे पहले उन्हीं गरीबों का हक है जो प्लाट की आस में या उम्मीद में बैठे हुए हैं, पर उन्हें अंधेरे में रखकर उनके साथ धोखाधड़ी और 420 की जा रही है। मौलाना जवाद की इस कार्रवाई को देखते हुए न तो उन्हें गरीबों का मसीहा कहा जा सकता है और न ही उनकी इस कार्रवाई को किसी भी रूप में जायज़ ठहराया जा सकता है। मौलाना जवाद की जो मंशा बताई जा रही है वो ये है कि बोर्ड के भंग होने से पहले वफ़ संपत्तियों के रस को निचोड़ लिया जाए और वफ़ जायदादों में जमा एफडी को तोड़कर खुर्द-बुर्द कर लिया जाए। इसी मकसद के तहत वे लखनऊ स्थित दरगाह हज़रत अब्बास की 1 करोड़ की एफडी को तोड़वाने पर तुले हुए हैं। बताया जाता है कि वे ये भी चाहते हैं कि इस एफडी की रकम को उनका चहेता बौना इस्तेमाल करे और मौजूदा मुतवल्ली मिसम अपराधी को पैदल कर दिया जाए, जबकि उसने दरगाह के लिए काबिले तारीफ काम किया है। उनकी इन तमाम कार्रवाइयों को देखकर लोग खुश नहीं हैं और उन्हें कौम का खिदमतगार कहने की जगह गद्दार कहने लगे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।